नमस्कार। कभी सोचा है कि व्यापार और धर्म का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? मतलब एक तरफ सौदा है, दूसरी तरफ आस्था। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन दुनिया में व्यापार के रास्ते ही असल में आस्था के भी रास्ते बन गए। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। काली मिर्च, रेशम और मोक्ष, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? जवाब है वो रास्ते जिन पर ये सब साथ साथ चले। जी हां, पुराने जमाने के ट्रेड रूट्स सिर्फ सामान ढोने के लिए नहीं थे। वो तो विचारों, विश्वासों और पूरी की पूरी संस्कृति के सुपर हाईवे थे। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? धर्म से नहीं, बल्कि उस चीज से जो हमेशा से इंसानों को लंबी यात्राओं पर भेजती आई है, ट्रेड यानी कि वाणिज्य। और इस कहानी का सेंटर था प्राचीन दक्षिण भारत के हलचल भरे बाजार। जरा सोचिए उन बाजारों के बारे में। सोने की चमक, कीमती पत्थर और मसालों की वो तेज खुशबू जो हवा में घुली रहती थी। और इन सब में सबसे बड़ा आकर्षण थी काली मिर्च। इसने तो जैसे पूरी दुनिया के व्यापारियों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लिया था। अंदाजा लगाइए इन मसालों की कीमत क्या रही होगी। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काला सोना कहते थे। जी हां, ब्लैक गोल्ड। इसकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इसके बदले में जहाज भर भर कर रोमन सोना भारत पहुंचता था। तो ये कीमती सामान आखिर दुनिया तक पहुंचता कैसे था? इसके लिए दो मेन रास्ते थे, जमीन का रास्ता और समंदर का। ये उस दौर के ग्लोबल एक्सचेंज की मेन आर्टरीज थी। चलिए इन दोनों रास्तों को जरा समझते हैं। एक तरफ था जमीनी सिल्क रूट जो पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करता था। ये रेशम जैसे हल्के लेकिन बेहद कीमती सामान के लिए जाना जाता था। और दूसरी तरफ था समंदर का विशाल रास्ता। ये मसाले और रत्नों जैसे भारी सामान के लिए एकदम परफेक्ट था। जाहिर है दोनों ही रास्ते आसान नहीं थे और इन पर अलग अलग ताकतों का कंट्रोल था। समुद्री सफर में असली क्रांति तो तब आई जब नाविकों ने मानसूनी हवाओं के रहस्य को समझ लिया। उन्हें पता चल गया कि साल के किस समय हवाएं किस दिशा में बहती हैं, और बस इसी ज्ञान ने लंबी दूरी की समुद्री यात्राओं को मुमकिन बना दिया। ये उस जमाने की एक जबरदस्त टेक्निक थी। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि इन जहाज़ों और कारवां में सिर्फ दिखने वाला सामान नहीं था। एक ऐसा सामान भी था जो अदृश्य था, लेकिन उसकी कीमत कहीं ज्यादा थी। वो थे नए विचार और नया विश्वास। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रास्ते सिर्फ मसालों और रेशम के लिए नहीं थे। असल में ये आस्था के वो हाईवे बन गए जिन पर चलकर बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म जैसे नए विचार पूरी दुनिया में फैले। और इन नए धर्मों को फैलाने में किसी एक का हाथ नहीं था। देखिए, बड़े बड़े राजाओं से लेकर आम किसान और कारीगरों तक समाज के हर वर्ग ने इसमें अपना योगदान दिया। किसी ने मठ बनाने के लिए पैसा दिया तो किसी ने यात्रा कर रहे भिक्षुओं को पनाह दी। और हां, ये विचारों का बहाव सिर्फ एक तरफा नहीं था। पश्चिम से भी ईसाई प्रचारकों ने इन्हीं समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया। वो भारत के पश्चिमी तट यानी केरल पहुंचे और वहां दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से एक की नींव रखी। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे व्यापार ने आस्था के लिए दरवाजे खोले। लेकिन जब कोई विचार या धर्म नई जगह पर पहुंचता है तो वो वैसा का वैसा नहीं रहता। उसे वहां के लोगों के लिए ज्यादा आसान और आकर्षक बनने के लिए खुद को बदलना पड़ता है, ढालना पड़ता है। बौद्ध धर्म में आया ये बदलाव बहुत कमाल का है। देखिए, शुरू शुरू में बुद्ध को सीधे नहीं दिखाया जाता था, बल्कि उनके प्रतीकों जैसे खाली सिंहासन या पीपल के पेड़ से उनकी मौजूदगी को दर्शाया जाता था। लेकिन बाद में महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्तियां इंसान के रूप में बनने लगीं। इस बदलाव ने धर्म को लोगों के और करीब ला दिया, ज्यादा पर्सनल बना दिया। और इसी बदलाव का एक बहुत जरूरी हिस्सा थे बोधिसत्व। ये वो लोग थे जिन्हें ज्ञान मिल चुका था, लेकिन उन्होंने मोक्ष में जाने के बजाय दुनिया में रहकर दूसरों की मदद करने का फैसला किया। करुणा का ये आइडिया इतना पसंद किया गया कि महायान बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया। दिलचस्प बात यह है कि ईश्वर से व्यक्तिगत जुड़ाव का यह विचार सिर्फ बौद्ध धर्म में नहीं था। लगभग उसी समय हिंदू धर्म के अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था, जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। यहां भी जोर ईश्वर के साथ एक गहरे पर्सनल रिश्ते पर था। भक्ति आंदोलन की ताकत को समझने के लिए संत अप्पर की ये बात सुनिए। उन्होंने समाज के सारे बंधन तोड़ दिए। कहा कि भक्ति के लिए आपकी जाति या आपका काम कोई मायने नहीं रखता। ये पर्सनल डिवोशन पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था।
अब तक हमने रास्तों और विचारों की बात की। अब उन इंसानों की बात करते हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। वो तीर्थयात्री जिनकी जबरदस्त यात्राओं ने पीढ़ियों के लिए ज्ञान को सहेज कर रखा। इनमें सबसे मशहूर थे चीन से आए बौद्ध तीर्थयात्री जैसे फाशियान, हुएनसांग और ई चिंग। सोचिए, ये लोग ज्ञान की तलाश में हजारों मील का सफर तय करके भारत आए ताकि वे बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों को देख सकें। उनकी यात्रा कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाजा आप फाशियान के इन शब्दों से लगा सकते हैं। ये कोई आम सफर नहीं था, ये जिंदगी और मौत का खेल था जो सिर्फ ज्ञान की प्यास के लिए खेला गया। और उनकी आस्था देखिए। कहानी है कि जब तूफान में जहाज डूबने वाला था तो फाशियान ने अपना सारा निजी सामान समंदर में फेंक दिया, लेकिन उन धर्मग्रंथों और मूर्तियों को बचाए रखा जो वो भारत से ले जा रहे थे। इन तीर्थयात्रियों की मंजिल अक्सर नालंदा जैसे महान शिक्षा केंद्र होते थे। नालंदा सिर्फ एक मठ नहीं था, ये उस दौर की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थी जहां पूरे एशिया से स्कॉलर्स पढ़ने और बहस करने आते थे। कहते हैं कि यहां एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल था। तो आखिर में इन लंबी और खतरनाक यात्राओं का नतीजा क्या निकला? ये तीर्थयात्री अपने साथ सोना या मसाले लेकर नहीं लौटे, बल्कि वो पांडुलिपियां और विचार लेकर गए। और यही वो असली खजाना था जिसने सदियों तक एशिया के इतिहास को शक्ल दिया। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। अगर फाशियान की पांडुलिपियां एक समुद्री तूफान में लगभग खत्म ही हो गई थीं, तो जरा सोचिए उन खतरनाक रास्तों पर न जाने कितनी और कहानियां, कितने और विचार हमेशा के लिए खो गए होंगे जिनके बारे में हम कभी जान ही नहीं पाएंगे।